नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के शब्द ज्ञान के बारे में। शब्द ज्ञान किसे कहा जाता है? जिन शब्दों से हमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पहचान होती है वे शब्द रूप या शब्द ज्ञान कहलाते हैं। देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जब नाम लिया जाता है तो हमें उसकी पहचान होती है। जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर। इससे हमें उन्हीं वस्तुओं की पहचान हो रही है जिनका हम नाम ले रहे हैं। ब्लैक बोर्ड से हमें ब्लैक बोर्ड की ही पहचान होती है, बुक की नहीं। उसी तरह से शब्द ज्ञान अलग अलग नामों के रूप में बांटा गया है, जिससे कि हमें वस्तुओं की और बाकी चीज़ों की पहचान हो सके। अब जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हिंदी में संज्ञा होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या विशेष स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक वैसे ही संस्कृत में जो जिस वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान के नाम को पहचान के रूप में नाम दिया गया है वही शब्द रूप या शब्द ज्ञान कहलाता है। सरल रूप में संज्ञा या लिंग की पहचान ही शब्द रूप होते हैं। अब बालक, बालिका, पुस्तकम या नगरम इसके उदाहरण हैं। अब इसके कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द रूप को 3 भागों में बांटा गया है: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जिसमें मेल होते हैं, स्त्रीलिंग जिसमें सारे फीमेल्स होते हैं, और नपुंसक जो निर्जीव चीज़ों के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि पुस्तक इत्यादि। इसी प्रकार संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं। किसी एक के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है, 2 के लिए द्विवचन का, और 2 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस रूप में चलेगा? यदि बालक की बात की जाए तो नाम के आगे विसर्ग लगता है। इन 2 बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। इसलिए जिस किसी नाम के आगे यह विसर्ग लगा हो वह एक वचन होता है। द्विवचन के लिए औ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन के लिए आ की मात्रा और विसर्ग का प्रयोग होता है। इस तरह से पुल्लिंग एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकाः शब्द रूप बनेगा। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग रूप में एक वचन के लिए आ की मात्रा, द्विवचन के लिए ए की मात्रा और बहुवचन के लिए आ की मात्रा और विसर्ग का प्रयोग होता है। तो इसके रूप होंगे बालिका, बालिके और बालिकाः। नपुंसक लिंग में एक वचन के लिए म या ऊपर बिंदी का प्रयोग भी किया जाता है, द्विवचन के लिए ए की मात्रा और बहुवचन के लिए आ की मात्रा और नी का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से नपुंसक लिंग के एक वचन पुस्तकम, द्विवचन में पुस्तके और बहुवचन में पुस्तकानि शब्द प्रयोग होगा। अब यदि इस आधार पर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्दों को लिंग के अनुसार अलग करके लिखिए, आपको इस तरह से उदाहरण दे दिए जाते हैं और नीचे आपको इस तरह की तालिका दी जाती है जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। अब आपको उसको भरना है। तो मैंने आपको पहचान बताई थी कि पुल्लिंग में एक वचन के लिए जिसमें विसर्ग होता है वह एक वचन में आएगा। तो यहाँ पुरुष एक वचन के रूप में पुरुषः। द्विवचन में मैंने आपको बताया था जिसमें औ की मात्रा होती है वह द्विवचन में होता है। तो यहाँ देखिए बालकौ द्विवचन के रूप में, और बहुवचन के रूप में मैंने आपको बताया था जिसमें आ की मात्रा और विसर्ग हो वह बहुवचन में आता है। तो विद्यालयः यहाँ बहुवचन में। स्त्रीलिंग के लिए मैंने आपको कहा कि जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, यानी कि केवल नाम होता है,
वह स्त्रीलिंग का एक रूप एक वचन कहलाता है। जैसे राधा, इसमें कोई भी विसर्ग या अन्य मात्रा नहीं है, केवल नाम है। बालिका, राधा, रमा, सुलेखा आदि सब एक वचन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ राधा शब्द स्त्रीलिंग का एक वचन हुआ। द्विवचन के रूप में मैंने आपको पहचान बताई थी जिसमें एक ही मात्रा हो। बालिके, यहाँ लास्ट में एक ही मात्रा लगी हुई है, इसलिए यह स्त्रीलिंग का द्विवचन रूप होगा। बालिके। बहुवचन के लिए मैंने आपको कहा था जिसमें आखिरी मात्रा और विसर्ग दोनों सेम हो। पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का बहुवचन सेम होता है। तो यहाँ स्त्रीलिंग का बहुवचन रूप नहीं दिया गया है। नपुंसक में मैंने आपको कहा था जिसमें लास्ट में म आता हो, उसमें एक वचन नपुंसक लिंग का होगा, जैसे नगरम। द्विवचन के लिए मैंने कहा था जिसमें एक ही मात्रा हो। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का द्विवचन दोनों एक जैसा चलता है। तो यहाँ द्विवचन का नपुंसक लिंग नहीं है। बहुवचन जिसमें आखिरी मात्रा और नी लगा हो वह नपुंसक का बहुवचन होता है। यहाँ पर भी बहुवचन रूप नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से यह शब्द रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपने देखा।